अगर आने वाले कुछ समय में सरकार ने इस युवाओं पे ध्यान नहीं दिया तो ये सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि हर वर्ग के युवा जो हैं सिर्फ उन्हें वैकेंसी चाहिए अपने जीवन में यापन करने के लिए। सरकार की देखिए न्यूज बहुत ही बेकार है, बहुत ही निंदनीय है कि पेपर लीक हो जा रहा है, युवा तैयारी कर रहे हैं, सब माँ बाप कैसे पैसा दे रहे हैं तो माता पिता ही दे सकते हैं। बट ये आने वाली 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है इसमें ये पता चल जाएगा कि जो लोकसभा में जो हाल हुआ है वही यूपी में विधानसभा में भी होगा। जो पेपर लीक हो जा रहा है इसके तहत सरकार को एक नई नीति नए कानून बनाना चाहिए, जिसके तहत ये जो लोग नकल चीट करा रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचारी है, इसको तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके ताकि भविष्य में ऐसा बेकार न हो पाए। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कितनी वैकेंसी निकाली और युवाओं के लिए क्या सोचकर उन्होंने कितना युवाओं के फेवर में कदम उठाया, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अब सरकार तीसरी बार बन गई है और ऐसे में युवाओं के लिए सरकार क्या सोच रही है और युवा उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीट का कथित तौर पे पेपर लीक का मामला सामने आया है, यूजीसी नेट का जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उनको लेकर तमाम जो युवा है वो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं और उनसे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इनको लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस का कुछ दिन पहले जब वैकेंसी आया था उस दौरान लीक हो गया था। किस तरीके का दर्द उठा था दिल में? दर्द तो बहुत ज्यादा उठा था। कुछ युवाओं का पेपर अच्छा हुआ था, कुछ युवाओं का पेपर बेकार हुआ था, लेकिन जिसका अच्छा हुआ था उसके लिए काफी कष्ट की बात है। लेकिन जिसका अच्छा नहीं हुआ था उनको तो मौका मिला। लेकिन देखा जाए तो पेपर लीक होने की जो चीजें हैं बहुत ही बेकार है। मान लीजिए कि कोई भी युवा, एक तो एग्जाम जो होता है 5 साल 4 साल 3 साल बाद वैकेंसी आती है, एग्जाम का कोई डेट नहीं फिक्स होता है, ना डेट फिक्स होता है, ना एग्जाम कराने की पूरी जानकारी दी जाती है। कभी भी अचानक से पेपर आते हैं, कभी चले जाते हैं। तो 5 साल 4 साल 3 साल में जो भी वैकेंसियां आ रही हैं उसको भी प्रॉपर वे से नहीं कराया जाता है। तो जो सरकार से जो एक्सपेक्टेशन थी 10 सालों में, क्या सरकार उन एक्सपेक्टेशन पे आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी है? जो कुछ मामलों में देखा जाए तो सरकार काम कर रही है, लेकिन जो बच्चों स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो उसने अपना काम कुछ करा नहीं है, क्योंकि 5 साल में कुछ वैकेंसी ही नहीं। आने वाले 5 साल के लिए किस तरीके से सरकार की योजनाओं को देखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? अगर आने वाले कुछ समय में सरकार ने इस युवाओं पे ध्यान नहीं दिया तो ये सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि हर वर्ग के युवा जो हैं सिर्फ उन्हें वैकेंसी चाहिए अपने जीवन में यापन करने के लिए। क्योंकि जो वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं वो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम तो 4 साल से तैयारी 4 साल से तैयारी। कितने एग्जाम दे चुके हैं? हमने तो 2016 में जो फॉर्म आया था जूनियर लैब असिस्टेंट का जो था, 2016 में फॉर्म भरे थे और 2023 में एग्जाम हुआ। तब से इंतजार कर रहे थे। मेरा हाई स्कूल तक। क्या शुभ नाम है आपका? जी, सूरज गुप्ता। अच्छा, रुकिएगा। क्या शुभ नाम आपको पड़ेगा? कपिल यादव। तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मैं यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तमाम पेपर है, जब नीट का जो पेपर है उसको भी कथित तौर पे लीक होने का मामला सामने आ रहा है। अभी यूजीसी नेट का पेपर जो है लीक हो गया, 18 तारीख को अभी परीक्षा हुई और अब खबर आ रही है कि लीक होगा। किस तरीके से देख रहे हैं सरकार की इन तमाम जो वैकेंसियां आ रही हैं और उसके बाद जो लीक हो रहे हैं, इन सारी चीजों को, प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार की देखिए न्यूज बहुत ही बेकार है, बहुत ही निंदनीय है कि पेपर लीक हो जा रहा है, युवा तैयारी कर रहे हैं, सब माँ बाप कैसे पैसा दे रहे हैं तो माता पिता ही दे सकते हैं। बट ये आने वाली 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है इसमें योगी जी को पता चल जाएगा कि जो लोकसभा में जो हाल हुआ है वही यूपी में विधानसभा में भी होगा और यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। योगी जी से परेशान है? योगी जी से परेशान नहीं, सरकार से परेशान, गवर्नमेंट से परेशान है। इनकी जो नीति है, इनकी 10 साल में किस तरीके, जो 10 साल पिछला बीता 2014 से 24 तक का जो कार्यकाल बीता मोदी सरकार का, खुश थे युवा इस सरकार से वैकेंसी वगैरह को लेकर? क्योंकि केंद्र सरकार की तकरीबन 9-9.5 लाख की वैकेंसी फिलअप की गई है। खुश तो नहीं थे बट और अपेक्षाएं हैं इस सरकार से। क्या शुभ नाम है सर आपका? आदर्श उपाध्याय। वंदन बड़ा शानदार लगा। तो ये बताइए क्या तैयारी कर रहे हैं? सर, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस की जब भर्ती आई थी लीक हो गया जी, दर्द होगा? हाँ सर, बहुत दर्द हुआ। कितने साल से तैयारी कर रहे थे उसके लिए? सर 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे। और कहाँ से हैं अभी? सर, ये नौसर गोरखपुर से। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहे हैं, कई पेपर निकल रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के या फिर सरकारी नौकरियों के, पेपर लीक हो जा रहे हैं, सरकार की किस तरीके से पेपर करा रही, लीक हो जा रहे हैं, इस पे क्या विचार है आपके? देखिए सर, जो पेपर लीक हो जा रहा है इसके तहत सरकार को एक नई नीति नए कानून बनाना चाहिए, जिसके तहत ये जो लोग
नकल चीट करा रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, इसको तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके ताकि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न हो पाए। योगी सरकार में ये संभव है, मोदी सरकार में ये संभव है? जो नहीं जिस नहीं, तरीके से- बिल्कुल संभव है सर। सरकार को सख्त सख्त कानून बनाए, क्यों नहीं संभव है सर? एकदम संभव है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या अपेक्षा कर रहे हैं? जो 5 साल के लिए सरकार आपने चुनी है, क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा यही की जा रही है सर कि आगे चल के जितने भी परीक्षा हो, ये नकल चीट न हो, बार बार ये पेपर लीक न मामला है, बच्चों का भविष्य बहुत अंधकारमय भी तरह इसे लेकर है। अंधकार में ही है जी सर। क्या शुभ नाम पड़ेगा सर आपका? राहुल यादव। राहुल यादव। तो ये बताइए यादव जी, कैसे देख रहे हैं? अब आनी चाहिए क्या अखिलेश यादव की सरकार? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव की सरकार अपनी जगह पर भी अच्छी थी और आदरणीय योगी जी की भी सरकार अपनी जगह पर अच्छी है। तो अगर पेपर लीक का मामला है तो पेपर लीक का मामला ना कि योगी जी की कोई गलती है, ना आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार की गलती है। इसमें जो बैठे हैं भ्रष्ट कर्मचारी, उनके थ्रू ये सब मामला गड़बड़ है। अगर कोई सरकार भर्ती निकालती है तो इसका मतलब है कि वो सरकार ही नकल करा रही है। जो सरकार के अंदर बैठे लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। योगी जी उनके खिलाफ एक्शन लें। अब आने वाले 5 सालों के लिए जो सरकार चुनी गई है, उनसे क्या अपेक्षा है? आने वाली सरकार से ये अपेक्षा है कि युवाओं पर थोड़ा ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और जो जैसे पेपर लीक का मामला है, अग्निपथ योजना है, इन सब पर थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है युवाओं के भविष्य को देखकर। अच्छा, अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना जो है, उसको लेकर कहा गया कि ये अभी थोड़ा सा खबर वायरल हो रही थी कि 7 साल इसको कर दिया जाएगा। अगर 7 साल कर दिया जाए, क्या युवा खुश रहेंगे उससे? देखिए, अभी मतलब बात हुई नहीं है। मतलब अभी लोकसभा की एक भी बैठक अभी तक हुई नहीं है। जब होगी तो उसके बाद इसको बताया जा सकता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर 7 साल के लिए सरकार कर देती है, युवा खुश रहेंगे इससे? हाँ, सुधार की आवश्यकता है। जैसे 4 साल अगर 7 साल हो तो और अच्छा रहेगा। तो एक बात बताइए, 5 साल की जो सरकार चुनी गई है, ये सरकार क्या लगता है कि युवाओं के लिए और बेहतर सोच सकती है? हो सकता है अभी में झटका लगा है बीजेपी को, हो सकता है कुछ सोचे, नहीं तो 27 में बहुत बुरा हाल होगा। 27 में बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये भी कह रहे हैं 27 में बुरा हाल हो जाएगा, कि सरकार जो चुनी गई है, इस सरकार से क्या अपेक्षाएं की है? सर, अपेक्षा यही किए गए नई से नई भर्तियां और जल्दी से जल्दी लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि भविष्य जो है लोग और प्रकाशमयी हो। जी। और क्या तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की? जी सर, यूपीएसआई है। अच्छा, चलिए। ये बताइए कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब पेपर लीक होता है तो विपक्ष जो है वो सरकार को घेर लेता है। पेपर लीक कराने को लेकर सरकार की कितनी कमियां रहती हैं? क्या सारा दोष सरकार को मर देना चाहिए? सारा दोष सरकार को मर देने से काम नहीं होगा। जो जहाँ से पेपर लीक होता है वहाँ पे पता करने की जरूरत है कि किस अधिकारियों के बीच में यह पेपर जा रहा है और किसके निगरानी में यह कार्य हो रहे हैं पेपर वितरण का। तो उस पर विशेष निगरानी करने की जरूरत है कि पेपर लीक आगे से न हो, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे। जैसे कि पेपर लीक होना 2-3 कारणों से होता है कि अगर पेपर को ऑनलाइन करा दिया जाए तो पेपर लीक होने की बात ही नहीं आएगी। जैसे एसएससी पेपर कराती है, वो ऑनलाइन कराती है। हमने एसएससी का भी एग्जाम दिया है, तो आज तक एसएससी ने कोई एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ है। तो खासकर ऑनलाइन की तरफ अगर देखा जाए, हर एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया जाए तो यह काफी बेहतर होगा कि कोई भी पेपर लीक होने से आदमी आसानी से बच सकता है, क्योंकि वह लॉगिन करता है, उसके आधे घंटे 1 घंटे तक उसको लॉगिन करने के बाद से उसको क्वेश्चन किसी को नहीं मालूम रहता जब तक वह खुद से लॉगिन ना करे। उसके द्वारा जो वहाँ पे निरीक्षण के द्वारा जो लोग होते हैं वही उनका लॉगिन कराते हैं, निरीक्षण के दौरान ही काम होता है। तो यह सबसे बेस्ट सरकार का ऑप्शन रहेगा कि पेपर दोबारा लीक ना हो, वह ऑनलाइन की ओर अग्रसर हो, क्योंकि अब हर एक क्षेत्र में ऑनलाइन का चीज आसानी से हो गया। हर जगह नेट की सुविधा उपलब्ध है ऑनलाइन कराने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए क्या नाम है आपका? जी, सूरज गुप्ता। तो यहाँ पे तमाम लोग थे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और सरकार से इनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि सरकार इनके लिए वैकेंसी निकाले और उन वैकेंसी के थ्रू ये जो इनका मेहनत है, 4-5 साल लगातार मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं एक रंग लाए। और जिस तरीके से परिवार की भी इनकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, तो उन अपेक्षाओं पे खरे उतरे और सरकार इनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा झटका लगा है। अगर इस बार के 5 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के लिए अच्छी तरीके से सोच नहीं रखी तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये इन युवाओं का कहना है। बाकी आपको इनकी प्रतिक्रिया कैसी लगी और आप इनके विचारों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, प्रतिक्रिया जरूर तो बने रहिए के साथ। मैं आपके साथ देखिए से यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।